मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम टॉपिक करवाएंगे हरियाणा की विधानसभा से रिलेटेड। हरियाणा की विधानसभा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं या जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आगामी एग्जाम के लिए, अभी आपको पता ही होगा कि जो हरियाणा डी ग्रुप का एग्जाम है वो 21 और 22 अक्टूबर को ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। हरियाणा की विधानसभा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी करवाऊंगा, और जितने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको बताऊंगा। और जो अभी वर्तमान में हरियाणा के अंदर 14वीं विधानसभा चल रही है वो अलग से टॉपिक करवाएंगे हरियाणा की 14वीं विधानसभा से रिलेटेड। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हरियाणा का गठन कब हुआ था। तो हरियाणा राज्य कब बना था? हरियाणा राज्य बना था 1 नवंबर 1966 से। किससे अलग होकर बना था? पंजाब से अलग होकर बना था। यानी कि हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 1 नवंबर 1966 से। तो ध्यान रहे, इसका मतलब 1 नवंबर 1966 से पहले हरियाणा पंजाब का हिस्सा होता था। ठीक है, तो ध्यान दे, 1962 में पंजाब के अंदर चुनाव हुए थे विधानसभा के, 1962 में। तो इसका मतलब 1962 में जो पंजाब के अंदर चुनाव हुए थे तो वो हरियाणा और पंजाब के संयुक्त चुनाव थे। ठीक है, तो उसके बाद 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ। तो हरियाणा के हिस्से में विधानसभा की कितनी सीटें आई? ठीक है, तो हरियाणा के हिस्से में 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के अंदर विधानसभा की सीटें थी 54। अब बात करते हैं कि हरियाणा के अंदर जो 54 सीटें थी उनमें से आरक्षित सीटें कितनी थी? तो आरक्षित सीटें थी उस वक्त 10। तो हरियाणा गठन के समय हरियाणा के अंदर विधानसभा की कितनी सीटें रहेंगी? 54 सीटें रहेंगी, जिनमें से 10 सीटें थी आरक्षित। अब वर्तमान में हरियाणा के अंदर विधानसभा की आरक्षित सीटें हैं 17, लेकिन जब हरियाणा का गठन हुआ उस वक्त सीटें थी 10। उसके बाद फिर 1967 में, मार्च 1967 में हरियाणा के अंदर चुनाव हुआ। मार्च 1967 में, तो मार्च 1967 में जो हरियाणा के अंदर विधानसभा का चुनाव हुआ, तो हरियाणा के अंदर कौन सी विधानसभा का चुनाव हुआ? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि मार्च 1967 में जो हरियाणा के अंदर चुनाव हुआ वो कौन से नंबर की विधानसभा के चुनाव हुए? तो वो हुए दूसरे नंबर की विधानसभा के चुनाव। मार्च 1967 में हरियाणा के अंदर दूसरे नंबर की विधानसभा के चुनाव हुए। क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा के अंदर पहली बार विधानसभा के चुनाव कब हुए? तो हरियाणा के अंदर पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए मार्च 1967 में, लेकिन कौन से नंबर की विधानसभा के चुनाव हुए? तो दूसरे नंबर की विधानसभा के चुनाव हुए। अब क्वेश्चन पूछते हैं कि जो दूसरे नंबर की विधानसभा के चुनाव हुए उस वक्त कितने विधायक बने थे हरियाणा के अंदर? तो उस वक्त 1967 में विधायक बनकर आए 81। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के अंदर विधानसभा की 54 सीटें थी और 1967 में विधानसभा की सीटें कितनी हो गई थी? 81 सीटें हो गई थी, और जिनमें से आरक्षित सीटें थी 15। ठीक है, तो 1967 में जब चुनाव हुआ तो विधानसभा की सीटें थी 81, जिनमें से 15 सीटें थी आरक्षित। फिर उसके बाद अब वर्तमान में विधानसभा की सीटें हैं 90। तो ये 90 सीटें कब हुई? तो ये 90 सीटें हुई 1977 में। ठीक है, अब वर्तमान में जो विधानसभा की 90 सीटें, तो 90 सीटें विधानसभा की कब हुई? 1977 में। 1967 में विधानसभा की 81 सीटें हुई। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। अब क्वेश्चन पूछते हैं कि जो 81 सीटें हैं वो कौन सी विधानसभा में हुई? हरियाणा की कौन सी विधानसभा में विधानसभा की 81 सीटें हुई? तो आंसर रहेगा दूसरी विधानसभा में। ठीक है, फिर जो 90 सीटें हुई वो कौन से नंबर की विधानसभा में 90 सीटें हुई? तो आंसर रहेगा 5वीं विधानसभा में। 5वें नंबर की विधानसभा में हरियाणा के अंदर विधानसभा की 90 सीटें हुई और दूसरे नंबर की विधानसभा में विधानसभा की 81 सीटें हुई। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। और अब वर्तमान में विधानसभा की सीटें हैं 90। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। और हरियाणा के अंदर विधानसभा की आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो आरक्षित सीटें रहेगी 17 सीटें। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि जब हरियाणा और पंजाब के 1962 में जो चुनाव हुए तो वो संयुक्त चुनाव थे। तो 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना तो हरियाणा के हिस्से में जो 54 सीटें आई, तो उस वक्त
विधायक थे पंडित भगवत दयाल शर्मा, उनको मनोनीत हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया। मतलब हरियाणा का मुख्यमंत्री किसे बना दिया? पंडित भगवत दयाल शर्मा को। तो हरियाणा के अंदर चुनाव नहीं हुए, बस इनको मनोनीत कर दिया। ठीक है, फिर हरियाणा के अंदर चुनाव हुए मार्च 1967 में। मार्च 1967 में चुनाव हुए। इससे पहले 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा को बना दिया। अब बात करते हैं कि हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। 1962 में पंजाब और हरियाणा का संयुक्त चुनाव हुए थे। तो उस वक्त जगाधरी से विधायक थी सन्नो देवी। जगाधरी से एमएलए कौन थी? सन्नो देवी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1962 में जब चुनाव हुए हरियाणा और पंजाब के, तो उस वक्त जगाधरी से विधायक थी सन्नो देवी। तो सन्नो देवी को पंजाब का डिप्टी स्पीकर बना दिया था, विधानसभा का डिप्टी स्पीकर यानी कि विधानसभा का उपाध्यक्ष। तो 1962 में सन्नो देवी को क्या बनाया? डिप्टी स्पीकर, विधानसभा का डिप्टी स्पीकर बना दिया सन्नो देवी को। इससे पहले भी सन्नो देवी पंजाब विधानसभा की डिप्टी स्पीकर रह चुकी है 1940 में। ठीक है, क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा की कौन सी महिला है जो पंजाब विधानसभा की 2 बार डिप्टी स्पीकर रह चुकी है? तो आंसर रहेगा सन्नो देवी। एक बार तो 1962 में और एक बार 1940 में, और एक बार ये 1951 से 1957 तक अमृतसर से भी विधायक रह चुकी हुई है। अमृतसर से विधायक, ठीक है, अमृतसर से भी एमएलए रह चुकी है ये सन्नो देवी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा के अंदर कौन सी महिला है जो सबसे ज्यादा बार विधायक बनी या सबसे ज्यादा बार विधायक रही? तो आंसर रहेगा सन्नो देवी। सबसे ज्यादा बार विधायक बनने वाली महिला, एमएलए रहने वाली महिला। तो आंसर रहेगा सबसे ज्यादा बार विधायक कौन बनी? सन्नो देवी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब 1962 में जो संयुक्त चुनाव हुए थे, तब सन्नो देवी को पंजाब का डिप्टी स्पीकर बना दिया था विधानसभा का। उसके बाद 5 दिसंबर 1966 को, ये सन याद रखना, 5 दिसंबर 1966 को सन्नो देवी को हरियाणा विधानसभा का स्पीकर बनाया। हरियाणा विधानसभा का स्पीकर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि हरियाणा विधानसभा का पहला स्पीकर कौन था, या हरियाणा विधानसभा की सबसे पहले महिला स्पीकर कौन बनी? तो आंसर रहेगा सन्नो देवी। महिला पूछे तो भी यही रहेगी। ठीक है, अगर पूछे कि सबसे पहले महिला स्पीकर किसे बनाया गया, तो सन्नो देवी को बनाया गया। महिला भी और वैसे भी सबसे पहले यही बनी थी हरियाणा विधानसभा की स्पीकर। अब बात करते हैं इसके बाद हरियाणा विधानसभा। इसका मतलब अगर क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा विधानसभा की प्रथम उपाध्यक्ष कौन थी, हरियाणा विधानसभा की पहली डिप्टी स्पीकर कौन थी, तो देखो 5 दिसंबर 1966 को तो सन्नो देवी को हरियाणा विधानसभा का स्पीकर बनाया है। इसका मतलब 5 दिसंबर 1966 से पहले ये हरियाणा की उपाध्यक्ष थी, हरियाणा विधानसभा की उपाध्यक्ष थी, यानी कि डिप्टी स्पीकर थी। ठीक है, और इसके बाद इस सन्नो देवी को तो बना दिया हरियाणा विधानसभा का स्पीकर। इसके बाद हरियाणा विधानसभा का उपाध्यक्ष बना मुल्तान सिंह, और मुल्तान सिंह के बाद बना चौधरी मनफूल सिंह, और इसके बाद बना लेखवती जैन। इसके बाद लेखवती जैन। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि हरियाणा की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन थी, तो आंसर रहेगा लेखवती जैन। ठीक है, और कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि हरियाणा विधानसभा की प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष कौन थी, विधानसभा की प्रथम निर्वाचित डिप्टी स्पीकर कौन थी, तो आंसर रहेगा लेखवती जैन। ठीक है, और फिर जो लेखवती जैन है, लेखवती जैन 1968 में बनी थी ये डिप्टी स्पीकर हरियाणा विधानसभा की, 1968 से लेकर 1972 तक, और फिर 1972 में बनी, 1972 से लेकर 1977 तक। अब ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा विधानसभा की कौन सी महिला उपाध्यक्ष थी जो लगातार 2 बार हरियाणा विधानसभा की उपाध्यक्ष रही।
तो लेखवती जैन लगातार 2 बार हरियाणा विधानसभा की उपाध्यक्ष रही। और जो लेखवती जैन है उसका संबंध कहां से रहेगा? अम्बाड़ा से। अम्बाड़ा से ये विधायक थी। ठीक है, लेखवती जैन अम्बाड़ा से विधायक थी और 1968 से लेकर 1972 तक यह हरियाणा विधानसभा की उपाध्यक्ष रही। फिर 1972 से लेकर 1977 तक, यानी कि लगातार 2 बार हरियाणा विधानसभा की उपाध्यक्ष रही लेखवती जैन। और इसका संबंध है अम्बाड़ा से। अम्बाड़ा से ये विधायक थी या अम्बाड़ा की ये निवासी भी थी। ठीक है, और हरियाणा की प्रथम महिला निर्वाचित विधानसभा उपाध्यक्ष रहेगी, निर्वाचित लेखवती जैन। क्योंकि जो इससे पहले जो सन्नो देवी थी 5 दिसंबर से पहले, वो निर्वाचित नहीं थी हरियाणा के अंदर। तो ध्यान दें। अब अगला पॉइंट है कि हरियाणा की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी, या हरियाणा की मतलब हरियाणा में सबसे पहले वित्त मंत्री किसे बनाया गया? हरियाणा में सबसे पहले वित्त मंत्री बनाया गया ओम प्रभा जैन को। ओम प्रभा जैन हरियाणा की पहली वित्त मंत्री थी या हरियाणा की पहली महिला वित्त मंत्री थी। तो हरियाणा का बजट सबसे पहले किसने पेश किया था? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा का सबसे पहले बजट, हरियाणा में सबसे पहले बजट किसने पेश किया था? तो ओम प्रभा जैन ने पेश किया था। ठीक है, तो हरियाणा की पहली वित्त मंत्री कौन रहेगी? ओम प्रभा जैन, हरियाणा की पहली वित्त मंत्री या हरियाणा की पहली महिला वित्त मंत्री। और ओम प्रभा जैन ने हरियाणा का जो बजट था, हरियाणा का पहला बजट 1967 में पेश किया। तो ये भी आप याद रखना। क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा का पहला बजट कब पेश किया गया? 1967 में। किसके द्वारा पेश किया गया? ओम प्रभा जैन द्वारा पेश किया गया। ओम प्रभा जैन हरियाणा की पहली वित्त मंत्री है, हरियाणा की पहली महिला वित्त मंत्री है। ठीक है, और ओम प्रभा जैन उस वक्त कैथल से विधायक थी। ओम प्रभा जैन कैथल से विधायक थी, लेखवती जैन अम्बाड़ा से विधायक थी, और जो सन्नो देवी है, सन्नो देवी जगाधरी से विधायक थी। जगाधरी जो यमुनानगर जिले में पड़ता है। और एक पॉइंट आप और अच्छे से नोट कर लेना, ओम प्रभा जैन कैथल से 4 बार विधायक रहे। ओम प्रभा जैन कैथल से 4 बार विधायक रही। क्वेश्चन पूछे कि ओम प्रभा जैन कैथल से कितनी बार विधायक रही? तो 4 बार विधायक रही कैथल से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हरियाणा की पहली महिला विधायक कौन थी? हरियाणा की पहली महिला विधायक, तो हरियाणा की पहली महिला विधायक रहेगी स्नेहलता। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हरियाणा की पहली महिला विधायक, तो हरियाणा की पहली महिला विधायक रहेगी स्नेहलता। पहली महिला विधायक स्नेहलता। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्नेहलता है, स्नेहलता ने चुनाव कहाँ से लड़ा था? इसका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था? तो इसका निर्वाचन क्षेत्र रहेगा हिसार। ठीक है, हिसार से ये विधायक बनी थी स्नेहलता, हरियाणा की पहली महिला विधायक। और इसने चुनाव जीता था 1967 में। तो 1967 में ये हिसार से विधायक बनी थी स्नेहलता। और कौन सी पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से इसने चुनाव जीता था। हरियाणा की पहली महिला विधायक रहेगी। ठीक है, तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। हरियाणा की पहली वित्त मंत्री या हरियाणा की पहली महिला वित्त मंत्री कौन रहेगी? ओम प्रभा जैन रहेगी, जिसने कैथल से 4 बार विधायक रही। और हरियाणा की पहली महिला उपाध्यक्ष रहेगी लेखवती जैन। और लगातार 2 बार हरियाणा विधानसभा की उपाध्यक्ष भी रही लेखवती जैन। लेखवती जैन का संबंध है अम्बाड़ा से, और अम्बाड़ा से ये विधायक भी थी। और हरियाणा की पहली महिला अध्यक्ष तो वो रहेगी सन्नो देवी। और सन्नो देवी का निर्वाचन क्षेत्र था जगाधरी। और जगाधरी से पहले पंजाब विधानसभा की 2 बार उपाध्यक्ष भी रह चुकी है। तो इन पॉइंटों का आप अच्छे से नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं कि हरियाणा के अंदर जो विधानसभा है, तो हरियाणा विधानसभा के अंदर जो 90 सीटें हैं, 90 सीटों में सबसे बड़ी सीट कौन सी है? तो जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ी सीट, जनसंख्या के अनुसार हरियाणा के अंदर विधानसभा की सबसे बड़ी सीट, जनसंख्या के अनुसार विधानसभा की सबसे बड़ी सीट तो वो रहेगी बादशाहपुर। और बादशाहपुर किस जिले में है? बादशाहपुर गुरुग्राम में। तो बादशाहपुर विधानसभा सीट हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी विधानसभा सीट है जनसंख्या में।
और हरियाणा के अंदर जनसंख्या में सबसे छोटी विधानसभा की सीट कौन सी है? तो सबसे छोटी विधानसभा की सीट रहेगी नारनौल। नारनौल किस जिले में है? महेंद्रगढ़ जिले में। हरियाणा में विधानसभा की सब जनसंख्या में सबसे छोटी सीट रहेगी नारनौल, और नारनौल है महेंद्रगढ़ जिले में। अब बात करते हैं क्षेत्रफल में। हरियाणा के अंदर क्षेत्रफल में सबसे बड़ी विधानसभा की सीट कौन सी है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी विधानसभा की सीट रहेगी, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी, तो आंसर रहेगा लोहारू। लोहारू विधानसभा सीट हरियाणा के अंदर क्षेत्रफल में सबसे बड़ी विधानसभा सीट है, और लोहारू आता है भिवानी के अंदर। ठीक है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटी विधानसभा की सीट, क्षेत्रफल में सबसे छोटी विधानसभा की सीट रहेगी बलरामगढ़। और ये जो बलरामगढ़ है, बलरामगढ़ पड़ता है फरीदाबाद में। ठीक है, फरीदाबाद जिले में पड़ता है बलरामगढ़। तो बलरामगढ़ जो विधानसभा की सीट है वो क्षेत्रफल में सबसे छोटी सीट है हरियाणा की, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ी विधानसभा की सीट रहेगी लोहारू जो भिवानी के अंदर है। ध्यान दे, जो बलरामगढ़ है, बलरामगढ़ का नाम पहले था बल्लभगढ़। ठीक है। अब बात करते हैं कि हरियाणा के अंदर जो 17 विधानसभा की आरक्षित सीटें, उनमें सबसे बड़ी सीट कौन सी है? हरियाणा के अंदर विधानसभा की आरक्षित सीटों में सबसे बड़ी सीट कौन सी है? तो आंसर रहेगा रतिया। और जो ये रतिया विधानसभा की सीट आरक्षित है, और ये पड़ती है फतेहाबाद जिले में। क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा के अंदर जो आरक्षित सीट है उनके सबसे बड़ी आरक्षित सीट कौन सी है? तो आंसर रहेगा रतिया, और रतिया विधानसभा सीट है फतेहाबाद में। अब बात करते हैं कि हरियाणा के अंदर ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट है? तो सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट रहेगी हिसार के अंदर। हिसार के अंदर सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट है। कितनी सीटें हैं? 7। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि हरियाणा के किस जिले में विधानसभा की सीट सबसे ज्यादा है? तो हिसार के अंदर। तो हिसार के अंदर कौन कौन सी हैं? एक तो हिसार, आसी, उतलाना, बरवाड़ा, नड़वा, नारनौल, और एक है आदमपुर। ठीक है, ये हरियाणा के अंदर, ये हिसार के अंदर 7 सीटें हैं विधानसभा की। तो सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट रहेंगी हिसार के अंदर। हिसार के अंदर 7 सीट हैं, हिसार, आसी, उतलाना, बरवाड़ा, नड़वा, नारनौल और आदमपुर। अगला पॉइंट है कि हरियाणा के अंदर कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम विधानसभा की सीट है? तो आंसर रहेगा दादरी। एक तो दादरी जिला है, और एक है पंचकुला जिला जिसमें सबसे कम विधानसभा की सीट है। तो दादरी के अंदर भी 2 विधानसभा की सीट है, और पंचकुला के अंदर भी 2 विधानसभा की सीट है। तो दादरी के अंदर है एक तो दादरी, ठीक है, और एक है बाढ़डा। दादरी और बाढ़डा 2 विधानसभा सीट है दादरी के अंदर। ठीक है, और पंचकुला के अंदर भी विधानसभा की 2 सीटें हैं, एक तो पंचकुला और एक कालका। तो अच्छे से नोट कर लेना, सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट रहेगी हिसार के अंदर, 7 है विधानसभा की सीट, और सबसे कम विधानसभा की सीट रहेंगी पंचकुला और दादरी के अंदर। दादरी के अंदर भी 2 हैं, और पंचकुला के अंदर भी विधानसभा की 2 सीटें हैं। तो इन पॉइंटों का आप अच्छे से नोट कर लेना। अब देखो, हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं, और सभी जिलों के नाम से विधानसभा की सीट है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि हरियाणा के अंदर ऐसा कौन सा जिला है जिसके नाम से विधानसभा की सीट नहीं है? तो आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र ऐसा जिला है जिसके नाम से विधानसभा की सीट नहीं है। कुरुक्षेत्र नाम से विधानसभा सीट नहीं है, विधानसभा सीट नहीं है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका कि हरियाणा के अंदर कौन सा जिला जिसके नाम से विधानसभा सीट नहीं है? तो कुरुक्षेत्र विधानसभा। ठीक है, कुरुक्षेत्र नाम से विधानसभा की कोई भी सीट नहीं है। ये जो कुरुक्षेत्र है ये किस विधानसभा के अंतर्गत आता है? तो कुरुक्षेत्र के अंदर जो थानेसर है, कुरुक्षेत्र के अंदर जो थानेसर है उसके अंतर्गत आता है। ये थानेसर विधानसभा के अंतर्गत आता है कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। आगे हम बात करें कि जो हरियाणा का जो गठन हुआ 1 नवंबर 1966, ठीक है, उसके बाद हरियाणा में चुनाव कब हुए?
मार्च 1967 में। तो मार्च 1967 से लेकर 1968 तक, फिर 1968 में चुनाव हुए, 1968 से लेकर 1972 तक, फिर 1972 से लेकर 1977 तक, 1977 से फिर 1982 तक, 1982 से लेकर 1987 तक, 1987 से लेकर 1991 तक, 1991 से फिर 1996 तक, और 1996 से 1999 तक। अब ध्यान दें, ये पॉइंट लिखने बहुत ज़रूरी थे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दें, ये हरियाणा की कौन से नंबर की विधानसभा थी? दूसरी। और ये कौन से नंबर की विधानसभा? तीसरी। और ये चौथे नंबर की विधानसभा, और ये पाँचवें नंबर की विधानसभा, और ये छठे नंबर की, और ये सातवें नंबर की हरियाणा के अंदर विधानसभा थी, और ये आठवें नंबर की विधानसभा, और ये 9वें नंबर की विधानसभा। अब देखो इनसे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको ये याद रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि हरियाणा के अंदर सबसे पहले जनगणना कब हुई? तो 1971 में। ठीक है, हरियाणा की पहली जनगणना कब हुई? 1971 में हुई। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हरियाणा की जो जनगणना है वो कौन सी विधानसभा के अंतर्गत हुई? तो देखो, हरियाणा 1 नंबर 1966 को बना, और हरियाणा की पहली जनगणना हुई 1971 में। जो जनगणना होती है वो हर 10 साल में होती है, और जो पशुओं की जनगणना होती है वो हर 5 साल में होती है। और जो 2011 में जो जनगणना हुई वो हरियाणा की 5वें नंबर की जनगणना थी। तो हरियाणा की पहली जनगणना रहेगी 1971 में। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जो हरियाणा की पहली जनगणना हुई वो कौन सी विधानसभा के दौरान हुई थी? तो वो विधानसभा रहेगी तीसरे नंबर की। ठीक है, हरियाणा की पहली जनगणना कौन सी विधानसभा के दौरान हुई? तीसरे नंबर की विधानसभा के दौरान हुई। फिर क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा की जब पहली जनगणना हुई उस वक्त मुख्यमंत्री कौन था, या किस मुख्यमंत्री के समय में हरियाणा की पहली जनगणना हुई? तो मुख्यमंत्री रहेगा बंसीलाल। मुख्यमंत्री बंसीलाल के समय में हरियाणा की पहली जनगणना हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा के अंदर हर गांव में बिजली कब पहुंची? 1970 में पहुंची। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका कि हरियाणा के हर गांव में बिजली कब पहुंची? 1970 में पहुंची। किस मुख्यमंत्री के समय में पहुंची? तो मुख्यमंत्री था चौधरी बंसीलाल के समय में हरियाणा के अंदर हर गांव में बिजली पहुंची 1970 में। फिर क्वेश्चन बनता है कि जो हरियाणा के हर गांव में बिजली पहुंची वो कौन सी विधानसभा में पहुंची? तो आंसर रहेगा तीसरे नंबर की विधानसभा में। ठीक है, ये जो तीसरे नंबर की विधानसभा थी उसके दौरान हरियाणा के अंदर 1970 में बिजली पहुंची। और एक पॉइंट आप और अच्छे से नोट कर लेना, हरियाणा का वो अंतिम गांव कौन सा था जिसमें बिजली पहुंची? अंतिम गांव था 29 नवंबर 1970 में पहुंची थी उस गांव में उचाना कला गांव, और ये पड़ता है जींद जिले में। ठीक है, हरियाणा का कौन सा गांव जिसमें सबसे आखिर में बिजली पहुंची थी? तो वो था उचाना कला, 29 नवंबर 1970 में पहुंची थी। जींद जिले का गांव है ये उचाना। ठीक है, और 1970 में हरियाणा के हर गांव में बिजली पहुंच चुकी थी। हरियाणा की तीसरी विधानसभा में हरियाणा की पहली जनगणना हुई वो भी हरियाणा की तीसरी विधानसभा में। और ध्यान दें, हरियाणा के अंदर जो 81 विधानसभा की सीट हुई वो कौन से नंबर की विधानसभा थी? दूसरे नंबर की विधानसभा। अब अगला पॉइंट कि हरियाणा के अंदर जो 90 विधानसभा की सीट हुई, हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा की सीट हुई वो कौन से नंबर की विधानसभा थी? तो वो थी 5वें नंबर की विधानसभा। ठीक है, 5वें नंबर की विधानसभा में हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा की सीटें हुई थी। फिर अगला पॉइंट ये बनता है कि हरियाणा की कौन सी विधानसभा थी जिसमें 4 मुख्यमंत्रियों द्वारा शपथ ली गई? तो वो रहेगी हरियाणा की 7वीं विधानसभा। हरियाणा के अंदर 7वीं विधानसभा में 4 मुख्यमंत्रियों द्वारा 6 बार शपथ ली गई। 6 बार शपथ ली गई। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा की कौन सी विधानसभा में 4 मुख्यमंत्रियों द्वारा शपथ ली गई? कितनी बार शपथ ली गई? 6 बार शपथ ली गई। तो वो थी 7वें नंबर की विधानसभा। तो देखो इसमें सबसे पहले तो चौधरी देवीलाल। ठीक है, देवीलाल सीएम बनता है। देवीलाल के बाद फिर ओम प्रकाश चौटाला, और ओम प्रकाश चौटाला के बाद
बीडी गुप्ता यानी कि बनारसी दास गुप्ता, और फिर उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला सीएम बनता है। फिर उसके बाद हुकुम सिंह सीएम बनता है, और फिर उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला। तो इन पॉइंटों का आप अच्छे से नोट कर लेना। जो हरियाणा की 7वें नंबर की विधानसभा थी उसमें 4 मुख्यमंत्रियों द्वारा 6 बार शपथ ली गई। तो सबसे पहले देवीलाल मुख्यमंत्री बनता है, उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला बनता है, फिर बनारसी दास गुप्ता बनता है, बनारसी दास गुप्ता के बाद ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बनता है, फिर हुकुम सिंह मुख्यमंत्री बनता है, और उसके बाद फिर ओम प्रकाश चौटाला। तो 6 बार शपथ ली गई 4 मुख्यमंत्रियों द्वारा। कौन से नंबर की विधानसभा थी? 7वें नंबर की विधानसभा थी। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं कि हरियाणा की कौन से नंबर की विधानसभा में हरियाणा के अंदर शराब बंद हुई। वो कौन से नंबर की विधानसभा थी जिसमें हरियाणा के अंदर शराब बंद हुई? तो वो थी 9वें नंबर की। हरियाणा की 9वीं विधानसभा में हरियाणा के अंदर शराब बंद की गई। किस मुख्यमंत्री द्वारा शराब बंद की गई? तो चौधरी बंशीलाल द्वारा। चौधरी बंशीलाल द्वारा 9वीं विधानसभा में हरियाणा के अंदर शराब बंद की गई। और हरियाणा के अंदर शराब कब बंद की गई? तो ये भी 1 जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998 तक। ये सन भी पूछते हैं, ये तारीख भी एग्जाम में पूछते हैं कि हरियाणा के अंदर शराब बंद कब की गई। तो 1 जुलाई 1996 को बंद की गई, और 1 जुलाई 1996 से लेकर 1 अप्रैल 1998 तक चौधरी बंशीलाल मुख्यमंत्री चौधरी बंशीलाल द्वारा बंद की गई थी। और ये हरियाणा की 9वीं विधानसभा थी। तो ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। और अगला पॉइंट है कि हरियाणा की जो विधानसभा है, हरियाणा की विधानसभा का गेट किसकी सरकार द्वारा दिया गया? हरियाणा विधानसभा का गेट, हरियाणा विधानसभा का गेट किस सरकार द्वारा उपहार में दिया गया? तो आंसर रहेगा फ्रांस की सरकार द्वारा। फ्रांस सरकार द्वारा हरियाणा विधानसभा का गेट उपहार में दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जो हरियाणा विधानसभा है, हरियाणा विधानसभा का नक्शा किसने तैयार किया? तो हरियाणा विधानसभा का नक्शा ली कार्बूजियर ने तैयार किया था। हरियाणा विधानसभा का नक्शा ली कार्बूजियर द्वारा तैयार किया गया था। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हरियाणा विधानसभा का नक्शा किसने तैयार किया था? तो हरियाणा विधानसभा का नक्शा ली कार्बूजियर ने तैयार किया था। और ली कार्बूजियर कहाँ का था? ली कार्बूजियर ये फ्रांस का था। ठीक है, ली कार्बूजियर कहाँ का रहेगा? ली कार्बूजियर फ्रांस का रहेगा। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। और एक क्वेश्चन ये बनता कि हरियाणा में प्रथम विधानसभा के चुनाव वीवीपैट द्वारा कब हुए? यानी कि हरियाणा के अंदर पहली बार वीवीपैट द्वारा विधानसभा के चुनाव की मतलब कौन सी विधानसभा में चुनाव हुए? वीवीपैट द्वारा हरियाणा में पहली बार चुनाव कब हुए? तो वो हुए जींद चुनाव में। तो इस पॉइंट का आप अच्छे से नोट कर लेना। हरियाणा में प्रथम बार विधानसभा चुनाव में वीवीपैट प्रयोग की गई। तो वो कौन सा चुनाव था? तो वो था जींद चुनाव। जींद चुनाव में वीवीपैट द्वारा चुनाव किए गए या चुनाव हुआ था वीवीपैट द्वारा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी बार आ चुका। जींद चुनाव में वीवीपैट द्वारा हरियाणा में पहली बार चुनाव किए गए थे। ठीक है, अब अगला पॉइंट ये है कि जो परिसीमन वर्ष है, ये करंट का भी क्वेश्चन है और वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परिसीमन वर्ष 2026 में हरियाणा के अंदर विधानसभा की सीट कितनी हो जाएंगी? परिसीमन वर्ष 2026 के अनुसार हरियाणा में विधानसभा की सीट हो जाएगी 126। ठीक है, 126 सीट हो जाएंगी विधानसभा की, और जिनमें से आरक्षित सीट रहेगी 25। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परिसीमन वर्ष 2026 में हरियाणा के अंदर विधानसभा की सीट कितनी हो जाएंगी? 126 हो जाएंगे, जिसमें से आरक्षित सीट होंगी 25 सीट आरक्षित रहेंगी। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि 14वीं विधानसभा में विधायक द्वारा चुनाव के लिए व्यय राशि कितनी थी? तो इसका आंसर रहेगा 28 लाख। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
कि जो विधायक जो चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, तो विधायक द्वारा एमएलए द्वारा जो चुनाव लड़ा जाता है तो उसमें कितनी राशि खर्च की जाती है, कितनी राशि व्यय होती है, तो उसका आंसर रहेगा 28 लाख। 28 लाख उसका आंसर रहेगा। ठीक है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जो हरियाणा के अंदर जो विधानसभा के जो विधायक हैं, विधायक द्वारा चुनाव लड़ने के लिए कितनी राशि खर्च की जाती है, तो पहले की जाती थी 16 लाख। ध्यान दें, पहले 16 लाख थी, लेकिन अब है ये 28 लाख। जो 14वीं विधानसभा में चुनाव हुए उसमें भी 28 लाख। ठीक है, कोई भी विधायक अगर चुनाव लड़ेगा तो कितना खर्च आएगा, 28 लाख विधायक का चुनाव लड़ने के लिए। तो इन पॉइंटों का आप अच्छे से नोट कर लेना। और एक पॉइंट ये भी बनता है कि जो विधानसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो विधानसभा का उल्लेख ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, विधानसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद रहेगा 170। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। विधानसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 170 में। और एक पॉइंट और है, उसको भी आप नोट करना। हरियाणा राज्य सचिवालय कहाँ है, हरियाणा राज्य सचिवालय, सचिवालय कहाँ है, तो आंसर रहेगा चंडीगढ़। हरियाणा राज्य का सचिवालय कहाँ है, चंडीगढ़ है। और हरियाणा राज्य सचिवालय का प्रधान कौन होता है, तो हरियाणा राज्य सचिवालय का प्रधान कौन होता है, तो आंसर रहेगा मुख्य सचिव। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा मुख्य सचिव होता है हरियाणा राज्य सचिवालय का प्रधान। ठीक है, तो हरियाणा राज्य सचिवालय कहाँ स्थित है, तो ये रहेगा चंडीगढ़ में। और एक क्वेश्चन ये है कि हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक कब हुई, तो हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक हुई 6 दिसंबर 1966 में। हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक, हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक 6 दिसंबर 1966 को हुई। और एक पॉइंट और है, उसको भी आप नोट कर लेना। हरियाणा विधानसभा की पहली मासिक पत्रिका कौन सी थी, हरियाणा विधानसभा की पहली मासिक पत्रिका, मासिक पत्रिका का क्या नाम था, तो मासिक पत्रिका का नाम था सदन संदेश। हरियाणा विधानसभा की पहली मासिक पत्रिका का नाम था सदन संदेश। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हरियाणा विधानसभा से संबंधित जितने जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो आगामी जो आपका हरियाणा डी ग्रुप का एग्जाम है या सीईटी जो मेंस का जो एग्जाम होगा, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो आप अच्छे से इस टॉपिक को नोट कर लेना। और जो हरियाणा की जो 14वें नंबर की विधानसभा वर्तमान में चल रही है, वो अलग से टॉपिक करवाएंगे हरियाणा की 14वीं विधानसभा वाला। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से नोट कर लेना। जय हिंद, जय भारत।